हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निगम ज्ञान। मैं हूं आपका होस्ट एडवोकेट कुशलदीप शुक्ला। आज बड़े दिनों बाद आप लोगों से बातचीत करने का मौका मिला है और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस टॉपिक के बारे में, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग या फिर कहें तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है, जिसके बारे में बात करना बहुत ही ज़रूरी है। स्पेशली लीगल फेटर्निटी को इस बारे में बात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप बात करें कोर्ट्स की सिक्योरिटी के बारे में, तब एक डाउट उठता है कि क्या हमारे कोर्ट्स वाकई में सेफ़ हैं। जिस तरह के इंसिडेंट कुछ दिनों में हो रहे हैं, अभी पिछले कुछ दिनों से आप न्यूज़ में देख रहे होंगे। आप अगर इस ईयर से बात करें या कुछ मंथ्स पहले की बात करें पूरे कंट्री में, या फिर प्रिसाइजली दिल्ली की अगर आप बात करें, तो कि जो कि मतलब कंट्री की कैपिटल होते हुए भी, या फिर उसके जो कोर्ट्स हैं वो कंट्री के मतलब एक होता है ना कि कैपिटल एक बड़ी सेफ प्लेस माना जाता है किसी कंट्री का, और उसके कोर्ट्स में ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं जो कि बड़े ही अनएक्सपेक्टेड हैं और सिक्योरिटी पे बहुत बड़ा क्वेश्चन उठाते हैं कि क्या वाकई में सिक्योरिटी इतनी मतलब सिक्योरिटी लैप्स इतना हो सकता है कि ऐसे इंसिडेंट कोर्ट्स के अंदर हो जा रहे हैं। आप समझ रहे होंगे मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले रिसेंटली सबसे पहले अभी क्या हुआ कि रोहिणी कोर्ट में एक एक्सप्लोजन हुआ। हालांकि इतना बड़ा एक्सप्लोजन नहीं था, बट कोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर ऐसा इंसिडेंट होना बहुत ही बड़ा एक क्वेश्चन उठा देता है कि इतनी जहाँ पे सिक्योरिटी है, जहाँ पे जस्टिस दी जाती है लोगों को, उस जगह पे ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं जो कि वाकई में एक तरह से माहौल उड़ाने वाली बात है सिस्टम के ऊपर, कि कोर्ट के अंदर ब्लास्ट हो जा रहा है। इससे कुछ दिनों पहले, अभी कुछ मंथ्स पहले, एक या दो मंथ पहले किसी गैंगस्टर का गैंग वॉर हो गया कोर्ट के अंदर, कोर्ट रूम के अंदर वहाँ पे गोलीबारी हो गई और उसमें गोगी जैसा एक हार्ड एंड क्रिमिनल मारा गया। हालांकि ये चीज़ बड़े ही सरप्राइजिंग है और बहुत ही शॉकिंग भी है कि कोर्ट के अंदर ऐसा कुछ हो रहा है जहाँ पे पुलिस है, जजेस हैं, लॉयर्स हैं, मतलब एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट जस्टिस के जो पार्ट होते हैं, जो लोग, वो सारे मौजूद हैं और वहाँ पे ऐसा ऐसा इस तरह का कोई इंसिडेंट हो जा रहा है। और अगर आप कुछ दिनों पहले आपने न्यूज़ सुनी होगी, उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर डिस्ट्रिक्ट में एक लॉयर को दूसरे लॉयर ने गोली मार दी कोर्ट के अंदर। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये सारी चीज़ें कैसे हो जा रही हैं कोर्ट के बीच में, जहाँ पे कहते नहीं कि एक नील कटर लाना अलाउड नहीं होता है, वहाँ पे लोग बंदूक लेके चले आ रहे हैं, वहाँ पे इस तरह के कांड हो जा रहे हैं, एक दूसरे को गोली मार दे रहे हैं, चाहे वो लॉयर्स हों या क्लाइंट। इससे पहले एक इंसिडेंट द्वारका कोर्ट में हुआ था जिसमें एक जो लॉयर था उसके चेम्बर के अंदर एक क्लाइंट को, उनके आपस में कोई दुश्मनी थी, उन्होंने रात में एक दूसरे को गोली मार के वहाँ पे ऐसा कांड हो गया। तो ये इंसिडेंट क्यों हो रहे हैं और क्या रीज़न हो सकता है इनके बारे में, इस बारे में बहुत ही ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इस बारे में बात करें कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब मैं एज ए लॉयर अगर बात करूं कि एक होता नहीं है कि आप जैसे आप एज ए लॉयर हो या एज ए क्लाइंट हो, आप कोर्ट में ही जाने से डरने लग जाओगे, तो कैसे आप आगे जस्टिस की बात कर सकते हो, या कैसे आप इस बारे में बात कर सकते हो कि हाँ कोर्ट्स में न्याय होता है या कोई चीज़ है। या फिर जब इससे ज़्यादा सेफ तो लोग पब्लिक प्लेस पे कर रहे हैं कि भाई कोर्ट में नहीं, कोर्ट रोहिणी कोर्ट तो पॉपुलर हो गया है कुछ दिनों से कि वहाँ अक्सर ये इंसिडेंट्स हो रहे हैं कि कभी मर्डर हो जा रहा है, कभी बॉम्ब ब्लास्ट हो जा रहा है। ये कोई हंसी मजाक की बात नहीं है, ये बहुत ही सीरियस टॉपिक है। इस बारे में अगर आप देखें कि कोर्ट के अंदर ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं, ये वाकई में एक क्वेश्चन उठाता है कि हमारी सिक्योरिटी में कुछ तो कमी है और कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्यों हो रहा है ऐसा, कौन है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल। अब अगर मैं बात करूं एज ए लॉयर, तो कहीं ना कहीं हमारी भी कहीं ना कहीं फॉल्ट है कि जैसे अगर आप देखें, या ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि अगर आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को छोड़ दीजिए, वहाँ की सिक्योरिटी तो ज़्यादा टाइट है, अच्छी बात है ये चीज़। मगर हाँ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में क्या है, आज भी वही चलन है कि अगर आप पर्टिकुलरली लॉयर्स की बात करें तो लॉयर्स की जो चेकिंग है वो उस तरह से नहीं होती जो एक सिविलियन की होती है, या एक नॉर्मल जो कोई क्लाइंट अगर कोर्ट जा रहा है तो उसकी होती है। जैसे ये क्वेश्चन से मैंने शुरुआत इसलिए की है क्योंकि जो गोगी वाला जो कांड हुआ, उसमें जिन लोगों ने, जो हत्यारे थे जिन्होंने आके वहाँ पे इस तरह का इंसिडेंट जो क्रिएट किया, वो लोग लॉयर की ड्रेस में थे। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि कोई लॉयर की ड्रेस पहन के, ब्लैक सूट पहन के, ऐसे तो चलिए मान लीजिए वो उनका एक आपसी मैटर था और कोई ऐसा 26/11 जैसा इंसिडेंट हो गया
ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो कि कोई लॉयर की ड्रेस में आके गन अपने पास लेके कोर्ट में पहुंच गया और वहाँ पे ऐसा गोलीबारी आपस में हो गई, इस तरह का कोई इंसिडेंट हो गया। और इसके अलावा अगर आप बात करें कि लैपटॉप बैग में ब्लास्ट हो गया, जिससे एक होल टाइप हो गया उस पर्टिकुलर फ्लोर पे, एक हमारे कोई कांस्टेबल जी जो थे वो उसमें घायल भी हो गए। तो ये बहुत ही बड़ा ही एक मतलब एक कहते नहीं है कि बहुत ही सीरियस टॉपिक है इस चीज़ के बारे में बात करने के लिए कि यार ऐसा क्यों हो रहा है। अगर हाँ ये, और अब पुलिस की बात करें तो ये तो ऑब्वियसली बात है ना कि पुलिस की कहीं ना कहीं इसमें एक है, मतलब लापरवाही कह लो आप या नेग्लिजेंस कह लो कि ऐसा क्यों हो रहा है। आपको अगर किसी पर्टिकुलर जगह की सिक्योरिटी अगर किसी के पास है और उनके नाक के नीचे से ऐसे इंसिडेंट्स हो जा रहे हैं तो किस तरह का सिस्टम है ये। तो मैं किसी को यहाँ पे ब्लेम गेम की बात नहीं करूँगा। मेरा तो एक मैसेज है अपने वकील भाइयों से या फिर ओवरऑल जो भी आप जिसका भी कोर्ट से किसी तरह से कोई कनेक्शन है कि आप खुद थोड़ा विजिलेंट बने। अगर लॉयर्स की बात करें तो किसी तरह से कि अपने आप को एक तरह से सिक्योरिटी में पार्टिसिपेट करने में, कोऑपरेट करने में किसी तरह का कोई ईगो कॉम्प्रोमाइज़ वाली बात नहीं है। मान लीजिए अगर मैं एक लॉयर हूँ और किसी कोर्ट जा रहा हूँ, चाहे मेरे 1 मिनट या 2 मिनट फालतू ही तो लग रहा है ना इसमें कि हाँ अगर मैं अपनी प्रॉपर चेकिंग करवा रहा हूँ, क्योंकि अब जैसे उस दिन जो जिस तरह का ये कांड हुआ जहाँ पे गोलीबारी हुई रोहिणी कोर्ट में एक लॉयर की ड्रेस में, क्या पता कौन कौन हो सकता था उस वक्त। किसी ने सोचा होना होगा कि एक लॉयर की ड्रेस में वहाँ पे इतना बड़ा इतने बड़े कोई हत्यारे घूम रहे हैं हमारे बीच में ही। अब हम तो यही समझेंगे ना कि यार अगर कोई प्रॉपर ड्रेस में अगर कोई है सूट में विद बैंड एंड ऑल तो क्या कोई वकील ही होगा या कोई एडवोकेट ही होगा। बट वहाँ पे क्या इस तरह का इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया जो कि हिला देने वाला इंसिडेंट है, ठीक है। और वो भी कहाँ, दिल्ली जैसे शहर में, कंट्री की कैपिटल्स में। तो ये वाकई में एक मतलब सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है, कहाँ पे कमी रह रही है। और अगर अपने सिक्योरिटी सिस्टम की बात करें तो उनको भी इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि क्यों, कहाँ पे चूक ऐसी हो रही है या फिर क्या ऐसी कमी रह रही है जिस वजह से ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं। क्योंकि ये ऐसे बार बार ऐसे मौके नहीं मिलते। चलो ठीक है, छोटा सा एक्सप्लोजन हो गया कि अब आगे देख लेंगे, या चलो 2 लोगों की आपस में उनका इस तरह से गैंग वॉर हुआ और वहाँ पे वो लोग 2 लोग जो थे क्रिमिनली थे वो मर गए, कोई नहीं, कोर्ट में ऐसा हो गया ना, ये बहुत बड़ी बात उठती है। तो मेरा मैसेज या सजेशन यही रहेगा कि अगर कोई लीगल फ्रेटर्निटी से बिलोंग करता है तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी समझें सिक्योरिटी में कोऑपरेट करने में, या साथ में जो लोग सिक्योरिटी सिस्टम के पार्ट हैं जिनका काम है किसी कोर्ट की सिक्योरिटी को देखना, उनको भी इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि क्या कहाँ पे चूक रह रही है, कहाँ पे कमी रह रही है। इस चीज़ को अच्छे से समझने के लिए बस यही एक वीडियो था, ये एक टॉपिक था जो मुझे लगा था कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। और वाकई में ये बड़ी ही मतलब हमारे लिए एक शर्मनाक बात है कि कोर्ट जैसे पवित्र जगह पे ऐसा काम हो रहा है। आई होप ये आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, या आपके क्या व्यूज़ हैं इस चीज़ के बारे में, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। या आपके क्या सजेशंस हैं, या आप क्या समझते हो क्या रीजन हो सकते हैं इस चीज़ के बारे में, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।